सीन शुरू होता है जहां जुनहो हयुल को अपने फोन में कुछ दिखाता है और हैरानी से पूछता है कि क्या उसने ये देखा। फोन स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज द प्रोडिजीज रिटर्न की हेडलाइन दिखती है और हयुल रियलाइज करता है कि मैच के बाद वाला उसका इंटरव्यू ऑलरेडी टीवी पर आ चुका है। टीवी स्क्रीन पर हयुल का चेहरा दिखता है और वो स्मर्क करते हुए पूछता है, क्या तुम लोग मेरे मैजिक के बारे में जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो? वहां खड़ी पब्लिक आपस में हैरानी से बात कर रही है कि आखिर हयुल ने वो इंस्टेंट कास्ट मैजिक कैसे परफॉर्म किया। इंटरव्यूअर उससे पूछता है, तुमने मैजिक को इंस्टेंटली कैसे कास्ट किया? क्या तुम विंड स्पीयर का रास्ता बदलने और कंबाइन करने की बात कर रहे हो? तभी अचानक पीछे से एक मिस्टीरियस आवाज आती है, इसका जवाब मैं दूंगा। हयुल हैरान होकर आवाज की तरफ मुड़ता है। पता चलता है कि ये ब्लू टावर का लॉर्ड द आइस डेमन किंग किम कांगिन है। वो कहता है कि उसने हयुल का रिसेंट मैच बहुत इंटरेस्ट के साथ देखा। किम कांगिन सबके सामने क्लेम करता है, मुझे लगता है कि तुमने 4 सर्कल स्पेल मेमोराइज का यूज किया है। रिपोर्टर पूरी तरह से शॉक में रिपीट करता है, मेमोराइज? ओबेलिस्क एकेडमी का एक बाहरी ट्रांजिशन शॉट दिखाया जाता है। वहां खड़े सारे रिपोर्टर्स और लोग हैरानी से ओह बोल पड़ते हैं। किम कांगिन डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि मेमोराइज स्पेल की मदद से मैजिक को एडवांस में प्रिपेयर करके जरूरत पड़ने पर इंस्टेंटली कास्ट किया जा सकता है। एक रिपोर्टर क्यूरियस होकर पूछता है कि अगर ये स्पेल इतना यूजफुल है तो लोग इसका ज्यादा यूज क्यों नहीं करते। कांगिन बताता है कि मेमोराइज का एक बड़ा ड्रॉबैक है, ये सिर्फ यूजर के करंट लेवल से 3 सर्कल नीचे वाले स्पेल्स को ही स्टोर कर सकता है। कांगिन हयुल की तरफ देखकर पूछता है, तो हयुल क्या मैं सही हूं? और हयुल एग्री करते हुए कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही हैं। असल में हयुल अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। वो सोच रहा था कि अपने बाइटेनोर स्टाइल मैजिक को कैसे छिपाए और कांगिन ने आकर उसकी ये प्रॉब्लम बिना मांगे सॉल्व कर दी। एक रिपोर्टर बहुत एक्साइटेडली पूछता है, तो इसका मतलब हयुल का स्किल लेवल अभी 4 सर्कल मैजिक पर आ चुका है। किम कांगिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गारंटी देता है कि हाँ बिल्कुल। एक्शन शॉट में रिपोर्टर्स के कैमरा की फ्लैशेस तेजी से चमकने लगती हैं। लोग हैरानी में हैं क्योंकि इतनी छोटी उम्र में 4 सर्कल लेवल पर होना किसी टॉवर लॉर्ड के रिकॉर्ड्स की बराबरी करने जैसा है। रिपोर्टर चिल्लाकर कहता है कि क्योंकि ब्लू टावर लॉर्ड ने इसे खुद कंफर्म किया है, तो ये एक बहुत बड़ा स्कूप बन गया है। तभी एक दूसरा रिपोर्टर सवाल करता है, पर तुमने ओपन सोर्स मैजिक के रूल्स को कैसे इग्नोर किया, इस बात को कैसे समझाओगे? हयुल एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, जहां तक उस बात का सवाल है, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। हयुल कामली कैमरा के सामने बोलता है, ओपन सोर्स मैजिक के रूल्स को इग्नोर करना सरप्राइजिंगली बहुत आसान है। हयुल आगे बताता है, मैंने बस स्पेल फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दिया। ये सुनकर किम कांगिन और बाकी रिपोर्टर्स शॉक में आ जाते हैं और सोचते हैं, फॉर्मूला मॉडिफाई करना, ये तो नामुमकिन है। रिपोर्टर के दिमाग में आता है कि किसी स्पेल फॉर्मूला को मॉडिफाई करना ठीक वैसा ही है जैसे किसी आम कार में उड़ने के फीचर्स लगा देना। कांगिन सीरियस होकर सोचता है कि किसी भी स्पेल को मॉडिफाई करना आसानी से नहीं किया जा सकता। कांगिन रिग्रेट के साथ सोचता है कि अगर हयुल एआई इनकम्पेटिबल नहीं होता तो आगे चलकर इस जादूगर का फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता था। हयुल प्राउडली सबके सामने अनाउंस करता है, आज से मैं अपने इन मॉडिफाइड स्पेल्स को मॉडिफिकेशन मैजिक बुलाऊंगा। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड और स्पीचलेस रह जाते हैं। ओबेलिस्क एकेडमी का एक और सिनेमैटिक ट्रांजिशन शॉट दिखाया जाता है।
टेक्स्ट हाईलाइट करता है कि हयुल की ये बात रिवॉल्यूशनरी है। आज के बाद पूरी मैजिक कम्युनिटी सच में हमेशा के लिए हिलाकर रह जाएगी। सीन वापस प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है, जहां जुनहो के फोन पर हयुल के इंटरव्यू की यही न्यूज चल रही है। जुनहो हयुल को चिढ़ाते हुए बोलता है, मॉडिफिकेशन मैजिक ग्रॉस, क्या मुझे वाकई ये बकवास बिलीव करनी चाहिए? हयुल कैजुअली जवाब देता है, हाँ कर लो। जुनहो बात बदलते हुए कहता है, खैर जो भी हो, मुझे खुशी है कि तू जीत गया। हयुल वहां से मुड़कर जाने लगता है और कहता है, ठीक है, मैं डॉर्म वापस जा रहा हूँ। जुनहो हैरानी से पूछता है, इतनी जल्दी? हयुल बताता है कि उसे अपनी हेल्थ और कंडीशन ठीक करनी है, क्योंकि कल उसका मुकाबला एक बहुत टफ अपोनेंट से है। जुनहो सोच में पड़ जाता है कि आखिर हयुल किस टफ अपोनेंट की बात कर रहा है। सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहां ओबेलिस्क स्टेडियम का बड़ा शॉट आता है। एक लड़का बुरी तरह हाफ रहा है और थक कर जमीन पर गिरा हुआ है। उस हारे हुए लड़के के सामने एक लंबी फिगर प्राइड से खड़ी है। हयुल वहां खड़ा ये सब देख रहा है और खुद से कहता है, तो जुनहो जिस टफ अपोनेंट की बात कर रहा था वो यही है। हमें एक खूबसूरत ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की अडेला का साइड प्रोफाइल फोकस में दिखाया जाता है। अडेला एक अटैक करती है और स्क्रीन पर लिखा आता है, मूनलाइट बुलेट। अडेला स्टेरेट टेक्स्ट इंट्रोड्यूस करता है कि अडेला एक ऐसी प्रोडिजी है जो फ्रांस की स्टेरेट फैमिली और कोरिया की हाउस ऑफ मिस्टिक्स दोनों से बिलोंग करती है। टेक्स्ट आगे बताता है, अडेला का मैजिक सबसे अलग और यूनिक है। उसकी इस यूनिक पावर की वजह है हाउस ऑफ मिस्टिक्स का सीक्रेटिव मून एलिमेंट मैजिक। अडेला का अपोनेंट उसके इस अनप्रेडिक्टेबल अटैक को ब्लॉक करने की डेस्परेट कोशिश करता है। अडेला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ आगे करके मैजिक कास्ट करती है। अटैक उसके अपोनेंट को बुरी तरह से हिट करता है और धमाका होता है। रेफरी विसल बजाकर अनाउंस करता है, मैच ओवर। स्टेडियम में डिस्प्ले आता है, विजेता अडेला स्टेरेट। पूरा स्टेडियम जोश में जोर जोर से अडेला के लिए चीयर करने लगता है। हयुल इस मैच को बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहा है। उसकी लाल आंखें पूरी तरह फोकस में हैं। टेक्स्ट अडेला के मैजिक को और एक्सप्लेन करता है, ये मैजिक लाइट और डार्क एलिमेंट्स का एक सीक्रेट कॉम्बिनेशन है। ये सीक्रेटिव मैजिक ओपन सोर्स मैजिक सिस्टम में रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसलिए इसका रेंज, पावर या फीचर्स किसी को पता नहीं होते। हयुल सोचता है कि ऐसी अननोन पावर का सामना करना किसी के लिए भी डिफिकल्ट होगा। पर तभी उसे कुछ नोटिस होता है, हाँ? वेट! नीचे एरिना में खड़ी हुई अडेला अचानक ऊपर क्राउड की तरफ देखती है। हयुल का एक सीरियस और इंटेंस चेहरा दिखता है। हयुल हैरानी से खुद से पूछता है, क्या वो इस वक्त सीधा मुझे ही देख रही है? सीन शिफ्ट होकर वेटिंग रूम में आता है। जुनहो परेशान होकर बोलता है, डैम इट, और हयुल को एक एनर्जी ड्रिंक पकड़ाता है। जुनहो निराश होकर कहता है कि अगले मैच में अडेला के खिलाफ लड़ना ये किसी बैड लक से कम नहीं है। जुनहो हयुल से पूछता है, क्या तू अपना दूसरा मैच जीत गया? हयुल कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, ऑफ कोर्स। जुनहो रियलाइज करता है और डर कर कहता है, तो इसका मतलब अब तेरा अगला अपोनेंट। तभी पीछे से अडेला चलकर आती है और कॉम्प्लीमेंट देती है, तुम्हारा पिछला मैच बहुत अच्छा था। एक गुड फाइट थी। हयुल पहले थोड़ा चौंक जाता है, फिर स्माइल करके बोलता है, ओह आह, थैंक्स, मैंने भी उससे बहुत कुछ सीखा। अडेला बिना कुछ बोले बहुत ही क्लोजली हयुल को देखती रहती है। हयुल कंफ्यूज होकर उसे देखता है कि आखिर ये क्या चाह रही है।
अडेला उसे उसके नाम से बुलाती है, शिन हयुल। एक मेज को कैसा होना चाहिए, तुम वापस वही बन रहे हो ना। अडेला एक मिस्टीरियस टोन में आगे कहती है, मेरा इस एकेडमी में एडमिशन लेने का जो रीजन था। चैप्टर के लास्ट पैनल में अडेला एक इंटेंस लुक के साथ चैप्टर खत्म करती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उस रीजन को मुझे याद दिलाने में मेरी मदद करोगे। सीन की शुरुआत एक नाम से होती है, शिन हयुल। अडेला का सीन आता है। वो सोचती है, मैंने सुना है कि तुम हाल ही में वापस एक प्रॉपर मेज बन गए हो। अडेला आगे अपनी बात रखती है कि उसके इस एकेडमी में आने का जो असली रीजन था। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे वो रीजन याद दिलाने में मदद करोगे। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हयुल बताता है कि उसकी मादोशिन फैमिली और अडेला की हाउस ऑफ मिस्टिक्स फैमिली एकेडमी ज्वाइन करने से पहले से एक दूसरे को जानती थी। हयुल एक्सप्लेन करता है कि उन दोनों फैमिलीज के बीच बहुत अच्छे रिलेशंस थे, इसलिए उसे और अडेला को कई अलग-अलग इवेंट्स में मिलने का मौका मिलता था। हयुल कहता है कि अगर उसे अडेला के साथ अपने रिलेशन को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो वर्ड होगा, राइवल्स। अडेला ने हयुल को पीछे छोड़ने की जिद में फ्रांस में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और यहाँ ओबेलिस्क एकेडमी में एडमिशन ले लिया। पर हयुल बताता है कि जब से उसे एआई इनकम्पेटिबल घोषित किया गया, उन दोनों ने एक बार भी आपस में बात नहीं की। हयुल का एआई इनकम्पेटिबल बनना उसके लिए खुद एक बहुत बड़ा झटका था, पर अडेला के लिए भी ये एक बड़ा ब्लो था क्योंकि उसने अपने राइवल को हराने का अपना गोल खो दिया था। हयुल उदास होकर सोचता है, अडेला, मैं अभी तक इस काबिल नहीं बन पाया हूँ कि तुम्हारा गोल बन सकूं। हयुल खुद में हिम्मत भरते हुए थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है और सोचता है, पर एक बार जब हम लड़ेंगे तब हम देख लेंगे। सीन प्रेजेंट डे में आता है, जहां जुनहो हयुल से पूछता है, ओए हयुल, क्या तू वाकई रेडी है? हयुल कंफ्यूज होकर पूछता है किसके लिए रेडी? जुनहो हैरानी से और थोड़ा परेशान होकर बोलता है, तू ऐसे पूछ रहा है जैसे तुझे सच में नहीं पता। जुनहो बड़ा खुलासा करता है, तेरा अगला अपोनेंट अडेला स्टेरेट है। ये सुनकर हयुल पूरी तरह शॉक में रह जाता है और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। हयुल के मुंह से हैरानी में निकलता है, क्या? अगला दिन आ जाता है। एरिना में पूरा क्राउड जमा है और लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। अडेला एरिना के बीच में शांत खड़ी हयुल का वेट कर रही है और उसके पास रेफरी भी अपनी घड़ी देख रहा है। क्राउड में लोग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, शिन हयुल कहाँ है? क्या वो डर के मारे भाग गया? हाँ हाँ, लगता तो यही है। एक स्टूडेंट चिढ़ते हुए बोलता है कि इंटरव्यू में तो वो अपने मॉडिफिकेशन मैजिक की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पर आखिर में वो सब सिर्फ बकवास निकली। दूसरा कहता है, उसे समझ आ गया होगा कि वो अडेला से नहीं जीत सकता, इसलिए निकल गया। रेफरी अपनी वॉच देखते हुए परेशान और थोड़ा निराश होता है। रेफरी फाइनल कॉल लेता है और अनाउंस करता है, टाइम इज अप। रूल्स के हिसाब से अडेला स्टेरेट बिना लड़े ही मैच जीत जाती है। तभी एरिना के एंट्री गेट से तेज आवाज आती है, वेट, और कोई बुरी तरह हांफते हुए दौड़कर आ रहा है। हयुल पसीने में भीगा हुआ पर मुस्कुराते हुए कहता है, हे, लेट आने के लिए सॉरी। रेफरी गुस्से में चिल्लाता है, शिन हयुल, तुम्हें यहां आने में इतनी देर क्यों लगी? अडेला कामली रेफरी को रोकती है और हयुल से कहती है, नहीं, एक्सप्लेनेशन बाद में सुनूंगी। मैं तुम्हें सांस लेने का बिल्कुल टाइम नहीं दूंगी, इसे लेट आने की पेनल्टी समझ लो। रेफरी मैच शुरू करने के लिए दोनों को अपनी अपनी पोजीशन लेने को कहता है। मैच शुरू होने से ठीक पहले अडेला आराम से पूछती है,
क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम लेट क्यों आए? हयुल स्मर्क करते हुए कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, कोई बड़ी बात नहीं, बस कुछ तैयारियां कर रहा था। अडेला कंफ्यूज होकर दोहराती है, तैयारियां? हयुल एक्सप्लेन करता है, तुम काफी स्ट्रोंग हो अडेला, इसलिए तुम्हें हराने के लिए मुझे खुद को अच्छे से प्रिपेयर करना था। अडेला इम्प्रेस होकर सोचती है कि अब ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो मन में सोचती है, तुमने सिर्फ एक दिन में अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। अडेला क्लियरली महसूस कर सकती है कि आज जो शिन हयुल उसके सामने खड़ा है, वो कल वाले हयुल से बिल्कुल अलग और स्ट्रोंग है। अडेला सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछती है, तो क्या आज मैं तुम्हारी असली पावर देखने की उम्मीद कर सकती हूँ? हयुल मुस्कुराता है और कहता है, मैं पहले ही बता दूं, तुम्हें शुरुआत से ही अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी। और इसी के साथ रेफरी अनाउंस करता है, मैच बिगिन। पूरे स्टेडियम का क्राउड जोश में जोर जोर से चिल्लाने और चीयर करने लगता है। अडेला तुरंत एक्शन में आती है। वो अपना एक हाथ ऊपर करती है और एक बड़ी सी ग्लोइंग मैजिक स्फीयर बनाती है। वो अपने हाथ की उंगलियों को एक गन के पोज में पॉइंट करती है। अडेला अपना अटैक कास्ट करती है, फ्लेम रिवॉल्वर। उसके मैजिक सर्कल से बहुत सारी फायरबॉल्स किसी मशीन गन की तरह तेजी से हयुल की तरफ फायर होने लगती हैं। हयुल उन तेज फायरबॉल्स से खुद को बचाते हुए इधर-उधर डॉज करता है। हयुल तुरंत काउंटर अटैक के लिए चिल्लाता है, विंड। एक तेज हवा का तूफान बन जाता है। लेकिन अडेला तैयार थी। वो अपने हाथ से जमीन पर मुक्का मारती है और कास्ट करती है, अर्थ नीडल। एरिना की जमीन पर बुरी तरह से दरारें आने लगती हैं। जमीन को फाड़कर गोल्डन कलर के खतरनाक और शार्प स्पाइक्स बाहर आते हैं। एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। इम्पैक्ट इतना तेज होता है कि हयुल कंट्रोल खोकर हवा में बहुत ऊपर उछल जाता है। अडेला तैयार खड़ी सोचती है, एक बार हवा में आने के बाद तुम इस अटैक से कभी नहीं बच सकते। अडेला की चमकती हुई नीली आंख का एक फियर्स क्लोजअप आता है। अडेला एक और मैसिव मैजिक बीम सीधा हवा में डिफेंसलेस हयुल पर फायर करती है, जिसका एक जोर का इम्पैक्ट होता है। अडेला कॉन्फिडेंटली सोचती है कि एक ऐसा अटैक जो मिड एयर में डिफेंसलेस स्टेट में मारा गया हो, उसे पता होने के बावजूद कोई उससे बच नहीं सकता। टेक्स्ट बताता है, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। पर हयुल हवा में ही अपनी पावर यूज करता है और चिल्लाता है, बैरियर। क्राउड एकदम से हैरत और शॉक में पड़ जाती है। हवा के बीच में एक डिफेंसिव बैरियर मैजिक, ये नामुमकिन है। अडेला भी शौक से अपनी आंखें बड़ी कर लेती है, ये क्या है? उसने बैरियर को पलट दिया। हम देखते हैं कि हयुल ने उस ग्लोइंग बैरियर को एक फ्लैट प्लेटफॉर्म की तरह बना लिया है और वो उसके ऊपर आराम से हवा में खड़ा है। अडेला हयुल को देखकर इम्प्रेस होती है और सोचती है, शिन हयुल, तुम उस यूनिक मैजिक सेंस के साथ बिल्कुल वही पहले जैसे हो। हयुल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सोचता है कि हाउस ऑफ मिस्टिक्स के इस सीक्रेट मून एलिमेंट मैजिक को काउंटर करने के लिए उसे अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा। और इसको कामयाब बनाने के लिए मैं इस बैटल में सूरज को भी ले आऊंगा। एक एपिक और बैडेस क्लिफहैंगर के साथ चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। सीन की शुरुआत होती है जहां हयुल सोच रहा है कि हाउस ऑफ मिस्टिक्स के इस हिडन मून एट्रीब्यूट मैजिक को काउंटर करने के लिए उसे अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा। और इसीलिए हयुल पूरे जोश में कहता है, इस बैटल के लिए मैं सूरज को भी समन करूंगा।
अचानक इतनी तेज रोशनी आती है कि अडेला उफ बोलकर अपनी आंखें और चेहरा कवर कर लेती है। अडेला हैरानी और डर से कहती है, ये सनलाइट। अडेला को तुरंत एहसास होता है कि एक बड़ा अटैक उसकी तरफ आ रहा है। एरिना का एक एपिक शॉट आता है जहां हयुल उस बैरियर प्लेटफॉर्म पर हवा में खड़ा है और उसके ठीक पीछे चमकता हुआ सूरज है जिससे वो ब्लाइंडिंग लाइट आ रही है। अडेला घबराकर सोचती है कि अब उसके पास अपना बचाव करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। अडेला पूरी ताकत लगाकर चिल्लाती है, ग्रेट शील्ड, और अपना मैजिक बैरियर एक्टिवेट कर लेती है। ऊपर से हयुल अपना स्पेल कास्ट करता है, एरो। हयुल हवा से तेजी से नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा और खतरनाक अटैक लॉन्च करता है। हयुल का वो मैसिव अटैक सीधा आकर अडेला की ग्रेट शील्ड पर पूरी ताकत से हिट करता है। इम्पैक्ट इतना हेवी है कि शील्ड पर भयानक प्रेशर पड़ रहा है और आवाजें आ रही हैं। अडेला स्ट्रगल करते हुए सोचती है कि हयुल एक फर्स्ट सर्कल स्पेल एरो को उसकी थर्ड सर्कल डिफेंसिव स्पेल के खिलाफ यूज कर रहा है। वह वाकई बहुत सावधान होकर खेल रहा है। धमाके की रोशनी और इम्पैक्ट पूरे एरिना में फैल जाता है। हयुल अटैक के बाद सेफ तरीके से जमीन पर लैंड करता है। अडेला गुस्से और जोश में आकर अपना हाथ आगे करती है और कहती है, ठीक है, अब मेरी बारी है। अडेला अपना अटैक लॉन्च करने के लिए जमीन पर जोर से लात मारती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही इंटेंस और खतरनाक लुक देते हैं। अचानक हयुल हैरान होकर देखता है और सोचता है, अर्थबाइंड, इसने कब? हयुल शौक में सोचता है कि क्या अडेला ने उसके जमीन पर लैंड करते ही इंस्टेंटली ये स्पेल कास्ट कर दिया था। अडेला की स्पीड इतनी तेज है कि हयुल सोचता है, ये बहुत फास्ट है। मेरी आंखें इसकी मूवमेंट्स को ठीक से देख भी नहीं पा रही हैं। जमीन फटने लगती है और हयुल तुरंत पीछे की तरफ डॉज करता है। हयुल हवा में पीछे हटते हुए अपने हाथ में माना इकट्ठा करता है। हयुल पूरे फोकस के साथ अपना स्पेल फायर करता है, वाटर मिसाइल। अडेला फुर्ती से आगे बढ़ती है और जमीन पर पैरों से स्लाइड करके बचती है। सीन में एक्शन की तेज साउंड इफेक्ट्स आती हैं। वाटर मिसाइल की बहुत सारी धार तेजी से अडेला की तरफ आती हैं। अडेला अपने हाथों से एक एनर्जी वेव बनाती है उस वाटर अटैक को डिफ्लेक्ट करने के लिए। वो वाटर मिसाइल्स अडेला के आगे आकर ब्लास्ट हो जाते हैं और वो उन्हें रोकती है। अडेला स्मर्क करते हुए सोचती है, ये तो मेरी उम्मीद से ज्यादा मैनेजेबल है। पीछे बैठे इंस्ट्रक्टर्स डिस्कस करते हैं, मेरे हिसाब से हयुल ने फोर्थ सर्कल स्पेल मेमोराइज यूज किया है। स्क्रीन पर एक स्केल दिखता है जो एक्सप्लेन करता है कि मेमोराइज स्पेल सिर्फ यूजर के लेवल से 3 सर्कल नीचे वाले स्पेल्स को ही एक्टिवेट कर सकता है। कमेंटेटर आगे बताता है, क्योंकि हयुल एक फोर्थ सर्कल मेज है, इसलिए इस वक्त वो सिर्फ फर्स्ट सर्कल स्पेल्स ही यूज कर सकता है। अडेला पूरे ओवर कॉन्फिडेंस और एक एविल स्माइल के साथ सोचती है, एक फर्स्ट सर्कल स्पेल मुझे नहीं हरा सकता। पर अचानक एरिना में कुछ तेजी से आता हुआ दिखता है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अडेला को बुरी तरह से चोट लगती है और वो आह चिल्लाती है। वो पेन में सोचती है कि हयुल को अटैक करने का चांस कब मिला। कहीं ऐसा तो नहीं। अडेला को सच्चाई पता चलती है कि उसने अपना मॉडिफाइड मैजिक वाइंड स्पीयर छिपा रखा था, वो भी उस ब्लाइंडिंग सनलाइट में शुरुआत से ही। अडेला दर्द से कराहते हुए गुस्से में अपनी दांत भींचती है। जमीन पर गिरी हुई अडेला के पास हयुल एकदम हीरो वाले स्वैग में खड़ा है। हयुल उससे मजाक उड़ाते हुए पूछता है,
क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारा मुकाबला किससे हो रहा है? अडेला स्टेरेट बाहर से मैच देख रहा एक ऑब्जर्वर शॉक में कहता है, इस लड़के के बैटल इंस्टिंक्ट्स मेरी सोच से भी परे हैं। शिन इनह्युक मैच को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है और सोचता है, जब इसने सबसे पहले अटैक अर्थ नीडल को डॉच किया था, हयुल ने ये सब कुछ वहीं से प्लान कर लिया था। फादर उसकी स्ट्रेटजी डिकोड करते हैं। हवा में डॉच करके उसने अडेला को अटैक करने के लिए ललचाया और फिर बैरियर को प्लेटफॉर्म बनाकर वो और ऊपर चला गया ताकि वो खुद को सूरज की रोशनी के ठीक सामने ला सके और अडेला की आंखों को चकाचौंध कर दे। फिर मेमोराइज स्पेल का यूज करके उसने हवा में एक डिलेड विंड स्पीयर सेट कर दिया और जब वो वापस नीचे आ रहा था तो उसने एरो स्पेल कास्ट करके अडेला का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अडेला को लगा कि अब जमीन पर लड़ाई होगी और उसने अर्थ बाइंड यूज किया। लेकिन जैसे ही अडेला ठीक सूरज के आगे आई, हयुल ने अपना पहले से सेट किया हुआ विंड स्पीयर फायर कर दिया। शिन इनह्युक उसकी इस जीनियस प्लानिंग पर गर्व से मुस्कुराता है। वो कहता है, अ ग्रैंड मेज ऑफ द फर्स्ट सर्कल। अब मुझे समझ आया कि लोग इसे हाल ही में इस टाइटल से क्यों बुला रहे हैं। पर फादर तुरंत सीरियस होकर सोचते हैं, लेकिन आखिर में ये है तो बस एक फर्स्ट सर्कल मैजिक ही। देखो, अडेला धीरे धीरे अपना बैलेंस बनाते हुए जमीन से वापस खड़ी हो जाती है। अडेला के चेहरे पर कोई डर नहीं है, बल्कि एक डेढ़ सीरियस और इंटेंस लुक है। सामने हयुल भी अपना स्मर्क छोड़कर एकदम सीरियस एक्सप्रेशन में खड़ा है। फादर एनालाइज करते हैं कि इतनी अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद हयुल फिनिशिंग ब्लो नहीं कर पाया जिससे मैच खत्म हो जाए। वो इस लड़ाई को अभी खत्म नहीं कर सकता। हयुल और अडेला एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर खड़े हैं और बैटल का टेंशन बढ़ गया है। फादर का एक ओमिनस थॉट आता है, और अडेला ने तो अभी तक अपना वो खास मैजिक यूज ही नहीं किया है। अडेला इम्प्रेस होकर बोलती है, सच में बहुत इम्प्रेसिव था। तुम्हें देखकर मुझे उस पुराने वक्त की याद आ गई। अडेला पूरे कॉन्फिडेंस और जोश के साथ डिक्लेयर करती है, अब मैं भी तुम्हारा सामना अपनी पूरी ताकत के साथ करूंगी। हयुल उसके ठीक सामने ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मुस्कुराता है और कहता है, आखिरकार। अडेला की आंखें चमक उठती हैं और उसकी पूरी बॉडी के आसपास एक अजीब सा ग्लोइंग ऑरा बनने लगता है। एक टेक्स्ट बॉक्स सामने आता है, द अल्टीमेट मून एट्रीब्यूट। चैप्टर का एपिक एंडिंग होता है, जहां रिवील होता है हाउस ऑफ मिस्टिक्स का हिडन मैजिक हालो अडेला अब अपने सबसे खतरनाक फॉर्म में आ गई है। सीन की शुरुआत में अडेला कहती है कि तुम सच में बहुत शानदार हो और तुम्हें देखकर मुझे पुराने वक्त की याद आ गई। अडेला पूरे जोश में कहती है कि वो अब अपनी पूरी ताकत और अपना सब कुछ लगाकर हयुल का सामना करेगी। हयुल फोकस करते हुए सोचता है कि क्या आखिरकार इनकी असली फाइट शुरू होने वाली है। एक बहुत ही खतरनाक ग्लोइंग मैजिकल ऑरा पूरे एरिना में तेजी से फैल जाता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट डिस्प्ले होता है कि अडेला ने अपना मून एट्रीब्यूट समन कर लिया है। वो चिल्लाती है, द अल्टीमेट मिस्टिक सीक्रेट स्पेल हालो। एरिना में उसके अजीब और खतरनाक मैजिक की इंटेंसिटी एकदम से बढ़ जाती है। हयुल उस भयानक और तेज मैजिक पावर के आगे ढाल बनकर अपना बचाव करने की पूरी कोशिश करता है। एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट और मैजिकल इम्पैक्ट होता है, जिससे रोशनी फैल जाती है। दूसरी तरफ एकेडमी के वीआईपी एरिया में खड़े ऑब्जर्वर्स और इंस्ट्रक्टर्स का सीन आता है, जो मैच देख रहे हैं। एक इंस्ट्रक्टर जाने लगता है तो दूसरा उससे पूछता है, क्या तुम जा रहे हो?
वो इंस्ट्रक्टर कॉन्फिडेंट होकर जवाब देता है कि अब मैच आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैटल ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। पर तभी एरिना में कुछ ऐसा अजीब होता है जिसे देखकर वो वहीं रुक जाते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। एक फीमेल ऑब्जर्वर बुरी तरह शॉक हो जाती है और हकलाते हुए कहती है, नहीं, ये नामुमकिन है। एक ब्लॉन्ड बालों वाला ऑब्जर्वर हैरानी और थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ कहता है कि ये तो। वो आगे चिल्लाता है, ये नहीं हो सकता। टेक्स्ट और उन ऑब्जर्वर्स के एक्सप्रेशंस से क्लियर होता है कि उन्हें नीचे मैच में जो दिख रहा है उस पर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। नीचे एरिना में आग का एक बहुत बड़ा सा अटैक फॉर्म होने लगता है। हयुल एक नया मैजिक कास्ट करता है और जोर से चिल्लाता है, फ्लेम वल्कन। ऊपर ऑब्जर्वर शॉक में चीखता है, एक सेकंड सर्कल स्पेल। हयुल पूरे कॉन्फिडेंस और हीरो वाली स्माइल के साथ अडेला से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। मैं लेट इसीलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें हराने की तैयारी कर रहा था। ऑब्जर्वर हैरानी से सोचता है कि मेमोराइज स्पेल की लिमिट तो सिर्फ फर्स्ट सर्कल मैजिक स्टोर करने तक ही थी। वो हैरान होकर कैलकुलेट करता है और सोचता है, तो क्या इसका मतलब इसने फिफ्थ सर्कल अचीव कर लिया है। हयुल एकदम बैडेस हीरो की तरह स्मर्क करता है और इसके साथ सीन शिफ्ट होता है। स्टोरी पीछे जाती है, द नाइट बिफोर। हम ओबेलिस्क एकेडमी का स्टूडेंट डोरमिटोरी देखते हैं जहां हयुल रहता है। हयुल अपने बिस्तर पर एकदम सीरियस होकर बैठा है और उसके ठीक सामने इडरेड की वो एंशिएंट मैजिक बुक रखी है। हयुल एनालाइज करता है कि अडेला ऐसी अपोनेंट बिल्कुल नहीं है जिसे वो सिर्फ अपने फर्स्ट सर्कल स्पेल्स के सहारे आसानी से हरा सके। वो आगे सोचता है कि उसका खुद का फाइटिंग स्टाइल अडेला के सीक्रेट मैजिक के नेचर के हिसाब से ठीक मैच नहीं करता। हयुल थोड़ा उदास होकर किताब पढ़ते हुए सोचता है कि उसने प्लान किया था कि वो पहले अपने नए मैजिक को फुली मास्टर करेगा और तभी उसे हराएगा। वो नोटिस करता है कि इडरेड की बुक के नए पेज पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है, अगर मैं सच में सिमेई को मास्टर और कंट्रोल कर सकूं। बुक कहता है कि अपने अंदर की पावर और माना को नेक्स्ट पेज के मैजिक सर्कल में चैनल करो। टेक्स्ट उससे प्रॉमिस करता है, ये मैजिक सर्कल तुम्हें एक नए रेल में ले जाएगा। हयुल थोड़ा कंफ्यूज होकर खुद से सोचता है कि क्या ये बुक का कोई हिडन और अजीब मैकेनिज्म है। हयुल डिसाइड करता है कि वो इसे जरूर ट्राई करेगा और अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैच कल ही है। वो अपनी मैजिकल पावर एक्टिवेट करता है। जैसे ही वो अपना हाथ बुक के पेज पर बने मैजिक सर्कल पर रखता है, वो अचानक बहुत तेजी से चमकने लगती है और हयुल कहता है, वाह। हयुल हैरानी से देखता है कि बुक पूरी तरह से ग्लो कर रही है और कहता है कि ये फिर से चमक रही है। कमरे में एकदम तेज और ब्लाइंडिंग रोशनी फैल जाती है जिससे भुआ जैसी आवाज आती है। मैजिकल एनर्जी पूरे रूम में किसी तूफान की तरह घूमने लगती है। लाइट इतनी ब्लाइंडिंग होती है कि हयुल अपनी आंखें अपने हाथ से कवर कर लेता है और उसे थोड़ा दर्द होता है। रोशनी गायब होने के बाद वो काफी अजीब और डेज़र्ट फील करता है। हयुल इधर-उधर देखता है और रियलाइज करता है कि वो किसी अनजान जगह पर है। वो पूछता है, मैं कहाँ हूँ? तभी किसी की मिस्टीरियस आवाज आती है, फर्स्ट ट्रायल के पेज पर तुम्हारा स्वागत है। एक बहुत ही खूबसूरत और मिस्टीरियस लड़की वहां प्रकट होती है। वो मिस्टीरियस लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम अल्फा है और मैं इस फर्स्ट ट्रायल पेज की गाइड और मैनेजर हूँ। हयुल कंफ्यूज और शॉक होकर पूछता है, द फर्स्ट ट्रायल पेज, और अल्फा उसे हाँ बोलती है।
अल्फा एक्सप्लेन करती है कि ये जगह कोई आम कमरा नहीं, बल्कि इडरेड की बुक के अंदर का द फर्स्ट ट्रायल पेज है। हयुल का दिमाग चकरा जाता है और वो दोहराता है, बुक के अंदर। हयुल को आखिरकार समझ आता है कि ये कोई फिजिकल या दूर का टेलीपोर्टेशन नहीं है, बल्कि वो सच में उस एंशिएंट बुक के अंदर की एक एक्चुअल मैजिकल स्पेस में खड़ा है। वो हैरानी से सोचता है, ये तो अनबिलीवेबल है। अल्फा बताती है कि इस पहले ट्रायल में ये टेस्ट किया जाएगा कि क्या हयुल ने सिमेई को पूरी तरह मास्टर और रियलाइज कर लिया है या नहीं। अल्फा आगे इंस्ट्रक्ट करती है कि ट्रायल स्टार्ट होते ही सारी जरूरी इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी। और अल्फा एक बड़ा इनाम बताती है, अगर हयुल इस ट्रायल को पास कर लेता है तो बुक के पेज 18 से 31 तक ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, जिसमें सेकंड सर्कल मैजिक की सारी इंफॉर्मेशन होगी। हयुल जल्दी से समझ जाता है कि अपने नेक्स्ट सर्कल की पावर पाने के लिए उसे हर हाल में इस ट्रायल को पास करना ही होगा। अल्फा शांत और रोबोटिक टोन में पूछती है, मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ तो क्या अब हम ट्रायल शुरू करें? हयुल हीरो वाले कॉन्फिडेंस से तैयार होकर कहता है, बिल्कुल, इसे बिना किसी देरी के अभी शुरू करते हैं। अल्फा अंडरस्टूड बोलकर ग्लोइंग मैजिकल पार्टिकल्स में बदलने और चमकने लगती है। अल्फा आखिरकार हवा में डिसॉल्व होते हुए अनाउंस करती है, तो फिर अब हम फर्स्ट ट्रायल शुरू करते हैं। और ये चैप्टर यहीं पर एक बहुत ही शानदार और एपिक क्लिफहैंगर पर खत्म हो जाता है। अल्फा अनाउंस करती है, ठीक है, तो पहला ट्रायल शुरू करते हैं। अल्फा अपनी आंखें बंद करती है और उसके आसपास ग्लोइंग मैजिकल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। उस मैजिकल एनर्जी से बहुत तेज चमक निकल रही है। हयुल अल्फा को ध्यान से देखकर सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि ये गाइड कोई इंसान होगी, पर मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि वो कोई मैजिकल आत्मा होगी। तभी अल्फा बोलती है, अब मैं तुम्हें ट्रायल समझाऊंगी। हयुल अचानक हैरानी से चौंक जाता है और सोचता है, ये आवाज, ये तो मेरे टीचर की आवाज है। अल्फा एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाती है और कहती है, इस जेम का नाम एलिमेंटल माना लाइट है। ये एक इनकम्प्लीट क्रिस्टल है जिसमें 4 अलग अलग माना बुरी तरह मिक्स हैं। हयुल के दोनों हाथों के बीच वो ग्लोइंग क्रिस्टल हवा में तैर रहा है। अल्फा उसको सीधा टास्क देती है, तुम्हारा टास्क इस जेम को पूरी तरह से प्यूरिफाई करना है। हयुल ये नामुमकिन सा टास्क सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। अल्फा वार्निंग देती है कि ये जेम बहुत नाजुक है, इसलिए माना को बहुत केयरफुली कंट्रोल और मैनिपुलेट करना होगा। जेम का अंदर का विजुअल दिखता है, जहां चारों एलिमेंट्स की माना बुरी तरह आपस में उलझी हुई है। हयुल टेंशन में सोचता है कि इसे प्यूरिफाई करना ठीक वैसा ही नामुमकिन है जैसे रेत, नमक, चीनी और काली मिर्च के मिक्स को परफेक्टली अलग अलग करना। हयुल एक लंबी सांस लेता है और समझ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है। सिर्फ जिसने हार्ट्स इंटेंट मास्टर किया हो वही इसे प्यूरिफाई कर सकता है। हयुल का चेहरा थोड़ा सीरियस होता है और वो मन में सोचता है, पर वो अचानक एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हयुल पूरी ताकत और फोकस के साथ अपना मैजिक एक्टिवेट करके चिल्लाता है, हार्ट्स इंटेंट। हयुल की मैजिकल एनर्जी क्रिस्टल की तरफ फ्लो करने लगती है। एक तेज रोशनी एरिना में चमकने लगती है। एनर्जी तेजी से सीधे उस क्रिस्टल के अंदर घुसने लगती है। हयुल अपने दांत पीसते हुए पूरा ध्यान लगाता है और खुद से कहता है, फोकस। माना अंदर जाने से क्रिस्टल और भी ज्यादा तेजी से चमक उठता है। अचानक प्रोसेस में कुछ गड़बड़ होती है और हयुल कंट्रोल खोकर आह चिल्लाता है।
जेम से एक भयानक शॉकवेव निकलता है और हयुल उफ चिल्लाता हुआ सीधा लाइब्रेरी की शेल्फ्स से जा टकराता है। हयुल जमीन पर गिरता है और समझ जाता है कि अगर माना थोड़ा सा भी भटकता है तो तुरंत शॉकवेव निकलती है। वो रियलाइज करता है कि माना इतनी बुरी तरह मिक्स्ड है कि उसे फोर्स से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। हयुल थका हुआ है पर उसके दिमाग में एक प्लान आता है। पर मुझे लगता है मेरे पास इसे करने का एक आइडिया है। वो दृढ़ता से वापस खड़ा होता है और खुद से कहता है, चाहे कितनी भी बार ट्राई करना पड़े, मैं करूंगा। नैरेटर टेक्स्ट आता है और वक्त का अंदाजा लगाए बिना मैं लगातार उस जेम को प्यूरिफाई करने की कोशिश करता रहा। हयुल मीन पर बैठा बुरी तरह हाफ रहा है। वो बताता है कि फोकस में एक छोटी सी गलती का मतलब था कि पूरा प्रोसेस शुरू से करना पड़ेगा। नैरेटर और फिर आखिरकार हयुल खुशी से जोश में चिल्लाता है, मैंने कर लिया। और उसके हाथ में एकदम परफेक्टली प्यूरिफाई किया हुआ क्रिस्टल चमक रहा है। अल्फा चलकर उसके पास आती है और उसको ट्रायल पास करने पर बधाई देती है। अल्फा उसको वारिस कहकर बुलाती है। हयुल की मेहनत साफ दिख रही है क्योंकि वो अभी भी थकान से बुरी तरह हाफ रहा है। अल्फा अनाउंस करती है कि क्योंकि उसने हार्ट्स इंटेंट मास्टर कर लिया है, इसलिए वो उसकी बुक को सेकंड सर्कल मैजिक की इंफॉर्मेशन से अपडेट कर देगी। स्क्रीन पर एक सॉलिड ऑरेंज ट्रांजिशन आता है, जैसे टेलीपोर्टेशन या मैजिक ग्लो हो रहा हो। वापस असली दुनिया में आने पर हयुल के जागने की आवाज आती है। हयुल थोड़ी हैरानी से अपनी आंखें खोलता है और खुद से पूछता है, क्या मैं वापस आ गया? हयुल पूरी तरह से होश में आकर अपने बेड पर उठकर बैठता है। उसके अंदर एक नया जोश आता है और वो सोचता है, आखिरकार मुझे सेकंड रिंग को वीव करने का मेथड मिल ही गया। ऑलराइट। हयुल पूरी ताकत और फोकस के साथ अपने बेड पर बैठा नजर आता है। हयुल खुद से कसम खाता है, अगले मैच के शुरू होने से पहले मैं इस सेकंड रिंग को हर हाल में मास्टर कर लूंगा। सीन प्रेजेंट डे में वापस आता है, जहां बाहर ओबेलिस्क एकेडमी का बड़ा सा स्टेडियम दिखाया जाता है। टेक्स्ट बताता है, हालो, जहां अडेला अपना अल्टीमेट अटैक लॉन्च कर रही है। नीचे एरिना में अडेला के हालो अटैक से जमीन फट जाती है और एक बहुत बड़ा खतरनाक धमाका होता है। धमाके का इम्पैक्ट पूरे एरिना में फैल रहा है। जुन्हो स्टैंड्स में परेशानी और डर से अपनी मुट्ठी भींच लेता है और बोलता है, डैम। जुन्हो निराश होकर बोलता है, मुझे लगता है हयुल का खेल अब खत्म हो गया। दूसरे लोग भी स्टैंड्स में आपस में कंफर्म करते हैं कि मैच ऑलरेडी ओवर हो गया है। एक स्टूडेंट हैरान होकर सोचता है कि कोई इतने कम वक्त में इतना स्ट्रोंग कैसे बन सकता है। नीचे एरिना में अडेला की ब्लू आंख का क्लोजअप आता है। वो सोचती है, शिन हयुल, आखिर तुम सच में कौन हो? अडेला निराश होकर सोचती है कि जो जीनियस कभी उसका लक्ष्य हुआ करता था, वो अब वहां नहीं है। पर अचानक अडेला शॉक्ड हो जाती है और तुरंत पीछे घूमती है। वो हैरानी से कहती है, ये साउंड कैसा है? धूल के बीच से हयुल की आवाज आती है, द सेकंड सर्कल। हयुल धुएं से एकदम सेफली बाहर आते हुए आगे कहता है, रेजोनेंस एक्टिवेशन। हयुल अपने दोनों हाथ आगे करके एक नया स्पेल कास्ट करता है, डार्कनेस ब्लाइंड। हयुल एक बहुत ही बैडेस पोज में खड़ा है, जहां उसके एक हाथ में रेड फायर मैजिक है और दूसरे में डार्क ब्लू मैजिक है। हयुल शांत आवाज में बताता है, दोनों इन्फिनिटी सर्कल्स को मर्ज कर रहा हूं। हयुल अपना पूरा फोकस उन दो अलग मैजिक एलिमेंट्स को कंबाइन करने में लगाता है। हयुल की आंखें लाल ग्लो कर रही हैं और वो डिटरमिन्ड आवाज में कहता है, आजाद इच्छा के साथ।
वीआईपी रूम में बैठे फादर और उनकी असिस्टेंट ये नामुमकिन सीन देखकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। हयुल जोर से कमांड देता है, मेरे हाथ और पैर बन जाओ। लोग हैरानी और डर के मारे स्टैंड्स में चिल्ला उठते हैं। एरिना में दिल धड़कने की इंटेंस आवाजें आने लगती हैं। हयुल के ठीक पीछे एक जायगेंटिक ग्लोइंग एंशिएंट एरे बनता है, जिसमें से दो बहुत बड़े और खतरनाक डेमन पंजे हवा में निकल आते हैं। हयुल एक खतरनाक एविल स्माइल देता है और अपना अटैक लॉन्च करते हुए चिल्लाता है, फ्लेम वल्कन। अडेला उस अटैक की स्पीड देखकर शॉक्ड रह जाती है और चिल्लाती है, डिफेंसिव मैजिक। स्क्रीन पर टेक्स्ट हाईलाइट करता है, रेजोनेंस वर्जन 1। एक मैसिव गैटलिंग गन जैसा मैजिक कंस्ट्रक्ट फॉर्म होता है, जिससे अनगिनत फायर ब्लास्ट्स गोली की तरह तेजी से बरस रहे हैं। अडेला की आंखें डर और हैरानी से पूरी फटी रह जाती हैं। अडेला को उसकी पावर का एहसास हो जाता है और वो डिस्पेयर में कहती है, नहीं, मैं इसे ब्लॉक नहीं कर सकती। अडेला उस ब्लाइंडिंग मैजिकल ब्लास्ट की भयानक चपेट में पूरी तरह आ जाती है। पर उस हारने वाले आखिरी लम्हे में भी अडेला एक बहुत ही सेटिस्फाइंग और सॉफ्ट स्माइल देती है और सोचती है, तुम वापस आ गए। वो दिल से चाहती है, एक बार फिर मेरे जीने का गोल बन जाओ। अटैक जमीन पर एक बहुत जोरदार धमाके के साथ हिट करता है, जिससे मलबे हवा में उछलते हैं। बाहर खड़ा रेफरी अपनी सीटी मुंह से निकालते हुए ब्लास्ट की तेज हवा से पीछे हटता है। एरिना का धुआं और रोशनी धीरे धीरे छंटने लगती है। वीआईपी रूम में फादर और उनकी असिस्टेंट एकदम शांत और सीरियस खड़े उस इम्पैक्ट को देख रहे हैं। धूल हटने के बाद अडेला बुरी तरह से हारकर पीछे की तरफ गिरती हुई दिखाई देती है। अडेला हारकर जमीन पर गिरी हुई है और हयुल बिल्कुल हीरो की तरह उसके ठीक सामने प्राउडली खड़ा है। ऑडियंस हैरानी और शॉक में आवाजें निकाल रही है। रेफरी हैरानी से और पूरे जोश में चिल्लाता है, द मैच इज ओवर। विजेता शिन हयुल। ये अनाउंस होते ही पूरा क्राउड खुशी और एक्साइटमेंट से स्टेडियम में पागल हो जाता है। सीन वापस वीआईपी रूम में आता है, जहां कांगिन जाने के लिए मुड़ता है। उसकी असिस्टेंट पूछती है, क्या आप अभी ही जा रहे हैं? कांगिन जवाब देता है कि उसे दूसरे अपॉइंटमेंट्स देखने हैं। असिस्टेंट समझकर बोलती है, अच्छा। असिस्टेंट उसे मजाक में टीज करते हुए बोलती है, आप सच में झूठ बोलने में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, है ना? स्टेडियम में अभी भी लोगों का जोश और क्राउड का शोर शराबा चल रहा है। हयुल एरिना में खड़ा इंटरनली थक कर सोचता है, मैं पूरी तरह थक चुका हूं। हयुल अपने दिमाग में अपनी विक्ट्री एक्सप्लेन करता है, दूसरा इन्फिनिटी सर्कल रेजोनेंस हार्ट्स इंटेंट के साथ सिंक होकर मैजिक को एम्प्लीफाई कर देता है। अडेला का मून एट्रीब्यूट मैजिक असल में एक हाइब्रिड मैजिक है, जो लाइट मैजिक और डार्क मैजिक की ताकत को मिलाकर बनता है। हयुल ने उस डार्क एलिमेंट की इंटेंसिटी को एडजस्ट करके अडेला के अटैक रेंज को कम कर दिया और हालो को अपने एनहांस्ड डार्क मैजिक से सक्सेसफुली काउंटर कर दिया। मून मैजिक आखिर हाउस ऑफ मून का एक बहुत ही सीक्रेट मैजिक है, जो किसी बाहर वाले को नहीं पता होता। इसे कोई आम जादूगर बिल्कुल यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसके मैजिक स्ट्रक्चर को इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करके हयुल ने अपने डेलिकेट माना मैनिपुलेशन का यूज करके उसे इफेक्टिवली डिकोड कर लिया। रेजोनेंस सर्कल ने ही उसे उस मैजिक को डीपली एनालाइज करने की एक अजीब सी समझ दी थी। उस एलिमेंटल माना लाइट को प्यूरिफाई करने वाले ट्रायल और मेहनत की वजह से ही हयुल का माना कंट्रोल इतना स्ट्रोंग और रिफाइंड हो पाया था। वो फाइनली कंक्लूड करता है कि इन सारे एलिमेंट्स के बिना
अडेला को हराना उसके लिए पूरी तरह नामुमकिन था। तभी अचानक ऑडियंस डर के मारे दो हिस्सों में बंट जाती है और एक आदमी चलकर एरिना में आगे आता है। लोग चिल्लाते हैं, मास्टर ऑफ द मेस टॉवर। मेस टॉवर का मास्टर एविल स्माइल करता हुआ सामने आता है और कहता है, मैं यहाँ बात करने आया हूँ तुमसे, हयुल। और मास्टर ऑफ द मेस टॉवर के इस खतरनाक क्लिफहैंगर और एपिक एंट्री के साथ चैप्टर यहाँ पूरी तरह खत्म हो जाता है। सीन की शुरुआत में हयुल बहुत हैरान और कंफ्यूज नजर आता है। स्क्रीन पर एक आवाज फ्लैश होती है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, हयुल। सीन एक आलीशान लाउंज या वीआईपी रूम में शिफ्ट होता है, जहां हयुल और ब्लू टावर का मास्टर किम कांगिन आमने सामने सोफे पर बैठे हैं। मास्टर आराम से कहता है, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें ऐसे वक्त परेशान कर रहा हूं जब तुम काफी थके हुए हो। मैंने तुम्हारा मैच देखा, वो सच में एक बहुत ही शानदार बैटल थी। हयुल थोड़ा टेंस होकर रिस्पेक्टफुली जवाब देता है, शुक्रिया। मास्टर अपने चश्मे को ठीक करता है, उसकी आंखों में एक चमक है। वो कहता है, मैं तुमसे सीधा सवाल करूंगा, हयुल, क्या तुमने 5th सर्कल अचीव कर लिया है? हयुल ये अचानक सवाल सुनकर एकदम शांत और स्पीचलेस रह जाता है। हयुल अपने दिमाग में तेजी से सोचता है, अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूं, तो हाँ, मैंने मैच के दौरान 2 सर्कल मैजिक यूज किया था। पिछले मैच का एक एपिक विजुअल दिखता है, जहां हयुल के पीछे एंशिएंट मैजिक एरे बना हुआ है। हयुल सोचता है, ब्लू टावर मास्टर को जरूर लग रहा होगा कि मैंने मेमोराइज स्पेल यूज किया है। एक मैजिक स्केल का विजुअल दिखाया जाता है और हयुल एनालाइज करता है, चूंकि मेमोराइज मैजिक सिर्फ यूजर से 3 लेवल नीचे का मैजिक ही स्टोर कर सकता है, तो अगर मैंने 2 सर्कल मैजिक यूज किया तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि कोई भी 3 सर्कल या उससे ऊपर का जादूगर मुझे गलती से 5th सर्कल पर समझेगा। हयुल झूठी हंसी के साथ जोर से कहता है, नहीं, मैं अभी 5th सर्कल तक नहीं पहुंचा हूं। मास्टर हैरानी और क्यूरियोसिटी से आगे झुककर पूछता है, अच्छा, तो फिर तुमने बिना 5th सर्कल पर पहुंचे 2 सर्कल मैजिक कैसे यूज किया, हयुल? हयुल का दिमाग चकरा जाता है और वो पसीना पोंछते हुए सोचता है, अगर मैंने कहा कि ये विजन मैजिक है तो क्या ये कभी इस बात पर विश्वास करेगा? मास्टर खुद ही अंदाजा लगाते हुए पूछता है, अगर ये विजन मैजिक है तो क्या ये वही ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक है जिसका जिक्र तुमने अपने पिछले इंटरव्यू में किया था? हयुल के पिछले इंटरव्यू का विजुअल दिखता है, जहां उसने अपने आगे नीली तितलियां बनाई थीं। हयुल को बचने का रास्ता मिल जाता है और वो तुरंत कहता है, हाँ, वही ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक, और मन में सोचता है, चलो यही बहाना ठीक रहेगा। मास्टर अपने मन में सोचता है, वैसे भी 18 साल की उम्र में 5th सर्कल तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। अगर सच में ऐसा होता तो पूरी दुनिया की न्यूज में बवाल मच जाता। हयुल सोचता है कि अगर उसने बाद में कभी 3 सर्कल मैजिक यूज किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इस सच को छिपाना ही ठीक है। वही मास्टर सोचता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक कमाल का विजन मैजिक जरूर है, पर इसका 2 सर्कल मैजिक से क्या रिलेशन हो सकता है? मास्टर का एक क्लोजअप आता है, जहां उसके चश्मे पर तेज चमक पड़ रही है। हयुल जल्दी से बात संभालने के लिए बोल पड़ता है, हाँ हाँ, मैंने मेमोराइज मैजिक को बेहतर कर लिया है। मास्टर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती है, ओह, तुमने मेमोराइज मैजिक को ही इम्प्रूव कर लिया। मास्टर जोर जोर से हंसता है, हाँ हाँ, तो ये तरीका था, समझ गया। मास्टर इम्प्रेस होकर आगे कहता है, सच में ये बहुत अमेजिंग बात है।
मास्टर अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है, जैसे हयुल की तरफ कुछ टेस्ट करने के लिए हाथ लंबा कर रहा हो। मास्टर कहता है, मैं इम्प्रेस हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता कि तुमने मेमोराइज मैजिक की वीकनेस को ठीक कर दिया। थैंक यू। हयुल अचानक डर कर नोटिस करता है, लाल आंखें। मास्टर हयुल के ठीक करीब आकर झुकता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है। मास्टर की दोनों आंखें बहुत तेज लाल ग्लो कर रही हैं। मास्टर की उस भयानक लाल चमकती हुई आंख का एक एक्सट्रीम क्लोजअप दिखाया जाता है। हयुल घबरा जाता है और डर के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है, ताकि वो मास्टर की उन मैजिकल आंखों से डायरेक्टली आई कांटेक्ट ना करे। हयुल की दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगती है। मास्टर थोड़ा पीछे हटता है और संतुष्टि से कहता है, बिल्कुल। मास्टर वापस सोफे पर बैठते हुए कहता है, तुम्हारी बॉडी में माना लाइंस का कोई ऐसा निशान नहीं है जो एक 5th सर्कल मेज में होता है, तो अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। मास्टर आगे कहता है, जैसा तुमने कहा हयुल, लगता है तुम सच में अभी तक 5th सर्कल पर नहीं पहुंचे हो। मास्टर खुश होकर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, अब मैं उठता हूँ। मैं बाहर जाकर रिपोर्टर्स को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। मास्टर अपने चश्मे को एडजस्ट करता है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक और सस्पिशन अभी भी है। टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, रेड जेड की मैजिक आंखों से वेरीफाई किया गया। हयुल रिस्पेक्टफुली कहता है, थैंक यू। कृपया ध्यान से घर जाइए। मास्टर के बाहर निकलते ही दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। दरवाजा बंद होते ही हयुल राहत की लंबी सांस लेता है। प्यू। हयुल घबराहट में सोचता है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैजिक टावर का मास्टर पर्सनली आकर अपनी रेड जेड्स मैजिक आइज का यूज करके वेरीफाई करेगा। हयुल याद करता है, कहा जाता है कि ब्लू मैजिक टावर मास्टर किम कांगिन की इन आंखों से वो माना की आत्मा तक के आर पार देख सकता है। ये दुनिया की सबसे बेस्ट डिटेक्शन मैजिक आंखें हैं। हयुल पसीना पोंछता हुआ सोचता है, लगता है मैं किसी तरह बच गया, क्योंकि मैं इतने बड़े टावर मास्टर के द्वारा भी पकड़ा नहीं गया। हवा में वही मिस्टीरियस इडरेड की किताब ग्लो करती हुई दिखती है। हयुल सीरियसली सोचता है, बाइटेनोर स्टाइल मैजिक मेरा सबसे बड़ा राज है। मैं इसे ऐसे ही बिना सोचे समझे बाहर नहीं आने दे सकता। सीन पीछे मैच के एंड पर शिफ्ट होता है, जहां एरिना में क्राउड पागल होकर चिल्ला रही है, मैच खत्म। बड़ी स्क्रीन पर विनर का नाम आता है, विजेता शिन हयुल। हयुल एरिना में एकदम कॉन्फिडेंट और प्राउड लुक के साथ अपनी मुट्ठी भींच कर खड़ा है। तभी पीछे से किसी की तेज आवाज आती है, रुको। हयुल पीछे मुड़कर हैरानी से कहता है, हम? अडेला। हयुल पूछता है, मुझे लगा था तुम उस अटैक के बाद कम से कम 4 घंटे तक बेहोश रहोगी, पर तुम इतनी जल्दी ठीक होकर उठ गई। अडेला जवाब देती है, हाँ, मैं अब ठीक हूँ। हयुल हैरानी से पूछता है, तो अब क्या बात है? अडेला थोड़ी झिझक के साथ बोलती है, वेल, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं हमारे मैच के बारे में कुछ फीडबैक लेना चाहती हूँ। अडेला के चेहरे पर चोट की पट्टियां लगी हैं, पर उसकी आंखों में सीखने का बहुत पैशन है। हयुल समझाता है कि अभी एकेडमी के फाइनल्स आने बाकी हैं, तो अगर तुम थकी हुई हो तो हम ये बाद में भी कर सकते हैं। पर अडेला पूरी जिद के साथ तुरंत जवाब देती है, नहीं, हम इसे अभी करेंगे। हयुल उसकी डिटर्मिनेशन देखकर मान जाता है और कहता है, ठीक है, फीडबैक से मुझे भी आगे मदद मिलेगी। मेरे पीछे वेटिंग रूम में आओ। अडेला हयुल के पीछे चलते हुए डीपली सोचती है, पिछले मैच की ही तरह आज भी इससे स्ट्रेटजी और मैजिक कास्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
अडेला अपने दिमाग में एक प्रॉमिस करती है, किसी दिन मैं भी। अडेला हयुल की पीठ को देखते हुए पूरे डिटर्मिनेशन से सोचती है, किसी दिन मैं भी बिल्कुल उसकी तरह बनना चाहती हूँ। आगे चल रहा हयुल थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और सोचता है, हाँ हाँ, मुझे पीछे से उसकी बहुत तेज घूरने की तपिश महसूस हो रही है। सीन एकदम से शिफ्ट होकर बाहर शहर की एक बहुत ही ऊंची और शानदार बिल्डिंग पर चला जाता है। बिल्डिंग के वीआईपी कमरे की बड़ी खिड़की से द मास्टर ऑफ द मेज टॉवर शहर को देख रहा है। मास्टर के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट एविल स्माइल आती है और वो सोचता है, शिन हयुल, मुझे लगा था कि सब कुछ पहले ही खत्म हो गया था और यहाँ चैप्टर सस्पेंस पर खत्म हो जाता है। सीन की शुरुआत दिन के वक्त एक बहुत ही ऊंची और आलीशान ग्लास बिल्डिंग से होती है, जिसके बैकग्राउंड में सूरज चमक रहा है। स्क्रीन पर टेक्स्ट डिस्प्ले होता है जो इस बिल्डिंग की पहचान बताता है, हेडक्वार्टर्स ऑफ द शिन ग्रुप। यहाँ थंडरस्कैन स्कैनलेशन टीम का एक प्रमोशन पैनल आता है। अंदर एक लड़के शिन जिहान का सीन आता है जो फ्रस्ट्रेशन में डैम इट बोलता है, जबकि एक लड़की उसके गले लगी हुई है। एक दूसरी लड़की शिन सेआह गुस्से और टेंशन में आकर कहती है, मुझे लगा था कि ये सब पहले ही खत्म हो चुका है। सेआह जोश में चिल्लाती है, ब्रदर क्या आप हयूल को ऐसे ही छोड़ने वाले हैं? शिन सेआह एल्डेस्ट डॉटर और शिन जिहान। जिहान थोड़ा परेशान लगता है और पूछता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सेआह टेंशन में आकर आगे पूछती है, क्या होगा अगर वो लोग हयूल को वापस फैमिली में ले आए तो? सेआह जिहान को याद दिलाती है, आपको याद है ना 1 साल पहले हालात कैसे थे? आप इस बात को सबसे बेहतर जानते हैं, भाई। जिहान एक लंबी सांस लेता है और कहता है, उस तरह के ट्रीटमेंट से दोबारा गुजरना तुम फिक्र मत करो, सेआह। एक फ्लैशबैक सीन आता है जहां छोटा हयूल किसी टूर्नामेंट में एक ट्रॉफी पकड़े हुए खुशी से हाथ हिला रहा है। जिहान उस फ्लैशबैक को याद करके कहता है, 1 साल पहले वो लड़का शायद एक प्रोडिजी रहा होगा। जिहान नफरत से आगे कहता है, पर अब वो सिर्फ एक कचरा है जो असली लड़ाई में सिर्फ सेकंड सर्कल मैजिक यूज कर सकता है। एक ब्लरी ट्रांजिशन पैनल दिखाया जाता है। जिहान स्मर्क करके कहता है, हम्फ तुमने भी तो उसके मैचेस देखे हैं, है ना? सेआ घबराकर आर्ग्यूमेंट करती है, पर भाई लोग इस बात पर पागल हो रहे हैं कि वो कितना अमेजिंग है। जिहान कामली उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, ध्यान से सुनो सेआ। जिहान समझाता है कि अभी तक हयूल के मैचेस में सारे ओपोनेंट्स सिर्फ थर्ड सर्कल के आसपास वाले स्टूडेंट्स थे। एक फोर्थ सर्कल मैजिशियन के सामने होने के नाते उसके लिए उन्हें हराना आसान ही था। जिहान रियलिटी बताता है, पर हयूल में एक बहुत बड़ी खामी है, वो एआई मैजिक के लिए इनकम्पैटिबल है। वो सिर्फ अपने ट्रिक्स और फॉरबिडन मैजिक का यूज करके इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। जिहान आगे क्लियर करता है, आखिर में हयूल एक आम फोर्थ सर्कल मैजिशियन से अभी भी बहुत नीचे है। चाहे जो हो जाए, उसका स्किल लेवल वाकई बहुत कम है। सेया उसकी बात से अग्री करते हुए कहती है, तो ये बात है, हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो जमीन पर ही रेंग रहा है। जिहान पूरे कॉन्फिडेंस से अनाउंस करता है, एक इनकम्पैटिबल इंसान हमेशा एक इनकम्पैटिबल ही रहेगा। जिहान थोड़ा खतरनाक टोन में कहता है, और अगर गलती से भी। जिहान की नीली आंख का क्लोजअप आता है। उसने कभी भी फैमिली के आने वाले नए हेड के लिए कोई खतरा पैदा किया तो हम उस वक्त उससे निपट लेंगे, तब भी ज्यादा देर नहीं हुई होगी। एक ब्लैंक वाइट ट्रांजिशन पेज आता है। सीन शिफ्ट होता है और शाम के वक्त ओबेलिस्क अकादमी के स्टेडियम का टॉप एंगल व्यू दिखाया जाता है।
यहाँ एक और स्कैनलेशन प्रमोशन पैनल आता है। एक और बिल्डिंग और आसमान का एस्टैब्लिशिंग शॉट दिखाया जाता है। रेफरी सीटी बजाते हुए हाथ ऊपर करता है और चिल्लाता है, मैच ओवर। अनाउंसर माइक पर डिक्लेयर करता है, सेकंड ईयर मिड टर्म्स का चैंपियन है शिन हयूल। क्राउड पूरी तरह जोश में पागल होकर चीयर करने लगती है। वॉव द प्रोडिजी हैज रिटर्न्ड अमेजिंग सो कूल। लोग तारीफ करते हुए चिल्लाते हैं, जैसे उम्मीद थी द शिन फैमिली ऐसा फॉरबिडन मैजिक जो एआई मैजिक को भी पीछे छोड़ दे। एक स्टूडेंट खुशी से कहता है, शिन हयूल सच में एक जीनियस है। हयूल के दोस्तों का ग्रुप उसके पास आता है और एक दोस्त कहता है, हयूल यू आर ऑसम। सुनचान उसको जोश में हिलाते हुए कहता है, तूने सच में कर दिखाया, हर कोई तेरी स्किल को मान रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हयूल परेशान होकर कहता है, सुनचान शांत हो जा। वहीं दूर खड़ा बेक साह्युक गुस्से से दांत पीसते हुए सोचता है, ये आदमी आखिर है क्या? अपने फॉरबिडन मैजिक के बिना ये कुछ भी नहीं है। उनका होमरूम टीचर खुशी से आकर हयूल को बधाई देता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस शिन हयूल, तुम्हारा होमरूम टीचर होने के नाते मुझे तुम पर बहुत गर्व है। सुनचान मजाक में टीचर से पूछता है, तो टीचर क्या आप हयूल की जीत की खुशी में हमें पार्टी दे रहे हैं? टीचर हंसते हुए बोलता है कि वो पहले से ही सबको ट्रीट देने का प्लान कर रहा था। बाकी स्टूडेंट्स जोश में चिल्लाते हैं, नाइस लेट्स गो, हमारे साथ चलो। हयूल रुकते हुए कहता है, उह वेट। हयूल उनसे माफी मांगता है और कहता है, सॉरी मैं सच में आना चाहता हूं पर मेरी एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है। सुनचान निराश होकर कहता है, उफ कम ऑन। सुनचान जिद करता है, बिना गेस्ट ऑफ ऑनर के आखिर कैसी पार्टी? हयूल सीरियस होकर कहता है, सॉरी ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। हयूल वहां से निकलते हुए अपने मन में सोचता है, सॉरी सुनचान। हयूल रास्ते में चलते हुए सोचता है, मुझे एक बहुत बड़ा वादा निभाना है। हयूल एक जगह पर पहुंचता है और अचानक सामने देखकर सीरियस हो जाता है। सामने ब्लैक सूट्स में कुछ आदमी खड़े हैं जो उसे झुककर कहते हैं, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे यंगेस्ट सन। उन सूट वाले आदमियों में से एक कहता है, फैमिली के हेड आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको मेन रेजिडेंस तक छोड़ देता हूं। एक बहुत ही आलीशान और बड़ी मेंशन का वाइड शॉट दिखाया जाता है जहां रात हो चुकी है। मेंशन के कोर्टयार्ड में बने एक फाउंटेन का क्लोजअप आता है। हयूल चलते हुए अंदर ही अंदर सोचता है, 1 साल हो गया है। हयूल आगे याद करता है, जब से ये पता चला था कि मैं एआई मैजिक के लिए इनकम्पैटिबल हूं, अपने कोल्ड फादर के खिलाफ बगावत करने और अकादमी के डॉर्म्स में शिफ्ट होने के बाद मुझे इस फैमिली होम में कदम रखने की इजाज़त नहीं मिली थी। हयूल रेजिडेंस के मेन डबल डोर्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हयूल आसपास का आलीशान इंटीरियर देखकर ऑब्जर्व करता है, यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे याद था। हयूल दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए अपना कदम उठाता है। हयूल कॉरिडोर में चलते हुए अपने फादर के स्टडी रूम के दरवाजे तक पहुंच जाता है और सोचता है, फादर स्टडी। हयूल की लाल आंखों का क्लोजअप दिखता है जिसमें कॉन्फिडेंस है। वो सोचता है, मैं आखिरकार यहाँ वापस आ ही गया। हयूल अपा हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजे पर नॉक करता है। अंदर का सीन दिखता है जहां उसके फादर एक बहुत बड़ी डेस्क पर बैठे हैं और पीछे एक ह्यूज ग्लास विंडो से रात का आसमान और चांद दिख रहा है। फादर बिना किसी इमोशन के भारी आवाज में कहते हैं, कम इन। दरवाजा खुलने की आवाज आती है और इस इंटेंस रीयूनियन के साथ चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। सीन की शुरुआत रात के वक्त एक आलीशान हवेली के बाहर से होती है जहां आसमान में पूरा चांद चमक रहा है।
हयुल उस आलीशान हवेली के दरवाजे के ठीक सामने खड़ा है और खुद से कहता है, आखिरकार मैं यहाँ वापस आ ही गया। अंदर का सीन दिखता है जहां उसके पिता अपने डेस्क पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं। वो भारी आवाज में कहते हैं, अंदर आओ। हयुल दरवाजा खोलकर अंदर आता है और बोलता है, बहुत अरसा हो गया। पिताजी। पिता अपने डॉक्यूमेंट्स को टेबल पर रखते हुए कहते हैं, बैठ जाओ। हयुल के बैठते ही पिता सीधा पॉइंट पर आते हैं और कहते हैं, मैं पहले तुम्हें एक फेलियर समझता था। पिता उसकी पुरानी कमियां गिनाते हैं। तुम्हारी कास्टिंग स्पीड एवरेज में से 20 गुना स्लो थी और अगर फोकस थोड़ा भी हटता तो तुम्हारे स्पेल्स गायब हो जाते थे। तुम मल्टीकास्टिंग करने में भी नाकाबिल थे। पिता आगे कहते हैं, तुम इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण थे कि एक एआई इनकम्पेटिबल इंसान कितना बेकार हो सकता है। फिर भी सबने तुम्हारे एक्सेप्शनल टैलेंट को माना था, इसीलिए मैंने तुम्हें एआई मैजिक पर स्विच करने का सजेशन दिया था ताकि तुम्हारा सही यूज हो सके। पिता क्लियर करते हैं कि बेशक मुझे उस अटेम्प्ट से भी कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि वो बस एक डेस्परेट मूव था किसी ऐसे इंसान का जो बुरी तरह फंस चुका है। हयुल उनकी इन सारी बातों को कामली सुनता है और जवाब देता है, मैं समझता हूँ पिताजी। पिता के सामने टेबल पर खुली न्यूज़ स्क्रीन दिखती है जिसमें हयुल की तारीफ हो रही है। पिता बताते हैं, इसके अलावा मैंने वो आर्टिकल भी देखा जो बैक फैमिली ने पब्लिश करवाया था। मुझे लगा था कि उस बुरी हार के बाद तुम्हें होश आ जाएगा। पिता थोड़ा इम्प्रेस होकर आगे कहते हैं, हालांकि अपनी उस एआई इनकम्पेटिबिलिटी को हराकर और ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक जैसी चीज क्रिएट करके तुमने मेरी सारी उम्मीदों को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। हयुल, ये शर्त तुम जीत गए। पिता फाइनली उसकी तारीफ करते हैं, तुम्हारा कॉम्बैट परफॉर्मेंस सच में एक असली मेस कहलाने लायक था। हयुल की लाल आंख का एक सरप्राइज से भरा एक्सट्रीम क्लोजअप दिखाया जाता है। हयुल थोड़ी रिलीफ के साथ कहता है, शुक्रिया। पिता एक बड़ा डिसीजन सुनाते हैं, अब से ये फैमिली तुम्हें अपना पूरा सपोर्ट देगी। पिता आगे ऑफर देते हैं, तुम्हें अपने मैजिक सीखने के लिए जो कुछ भी चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें वापस मादोशिन फैमिली में आने की इजाज़त भी देता हूँ। पिता फुल अथॉरिटी और जोश के साथ चिल्लाते हैं, शिन फैमिली के असली उत्तराधिकारी के रूप में हमारी फैमिली को अच्छे से सर्व करो। हयुल का चेहरा खुशी, कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन से चमक उठता है। हयुल कुछ कहने वाला होता है पर तभी पिता उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके रोकते हैं और कहते हैं, आखिरी बात, मेरी एक वार्निंग सुन लो। पिता एकदम डार्क और सीरियस टोन में धमकी देते हैं, अगर मुझे कभी भी लगा कि तुम स्टैग्नेंट हो गए हो या पीछे जा रहे हो तो फिर मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे मैजिक सर्कल्स को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हयुल उनका वो टेरिफाइंग ऑरा महसूस करता है और सोचता है, जैसे उम्मीद थी ये एक 8 सर्कल मेज का खतरनाक ऑरा है। मैं वाकई डर गया हूँ। हयुल खुद में हिम्मत जुटाता है और सोचता है, पर ये मेरा आखिरी मौका है। हयुल उनकी आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहता है, जी पिताजी। पिता अब उससे उसके प्लान के बारे में पूछते हैं, तो आगे तुम्हारा क्या लक्ष्य है? हयुल रिपीट करता है, मेरा लक्ष्य। पिता याद दिलाते हैं, हाँ, एक वक्त पर तुम शिन फैमिली का हेड बनना चाहते थे, क्या ऐसा नहीं था? स्क्रीन पर हयुल के बाकी भाई बहनों की झलक दिखती है। पिता बताते हैं, इस वक्त तुम अपने सारे भाई बहनों में सबसे ज्यादा पीछे हो। हयुल पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरा लक्ष्य शिन फैमिली का हेड बनना ही है, उससे कुछ भी कम नहीं। हयुल अपना स्टेप बाय स्टेप प्लान बताता है। सबसे पहले मैं इस फैमिली के हर एक मेंबर को मेरी काबिलियत मानने पर मजबूर करूंगा। पिता पूछते हैं, और तुम ये सब करने का प्लान कैसे बना रहे हो?
हयुल जवाब देता है, पार्टिसिपेट करके किसमें, और स्क्रीन पर एक ग्रैंड मैजिकल टूर्नामेंट का विजुअल आता है। हयुल बताता है, 2 महीने बाद होने वाले वर्ल्ड एकेडमी ओलंपियाड में जिसमें पूरी दुनिया से कंपीटिटर्स हिस्सा लेने आएंगे। हयुल वादा करता है, मैं वहां से गोल्ड मेडल जीत कर लाऊंगा। एक टेक्स्ट बॉक्स समझाता है, ये ओलंपियाड मेजेस के लिए है, जो हर साल सिर्फ 20 साल से कम उम्र के एकेडमी स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसे मेजेस ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी ड्रीम स्टेज है जिसे पूरी दुनिया देखती है, और इसका लेवल बड़े प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स की टक्कर का होता है। लेकिन हमारी कंट्री का अभी तक का बेस्ट रिकॉर्ड सिर्फ एक सिल्वर मेडल रहा है, जो ब्लू टावर लॉर्ड ने जीता था। स्क्रीन पर पास्ट का एक विजुअल आता है, जहां ब्लू टावर लॉर्ड किम कांगिन को सिल्वर मेडल पहने हुए दिखाया जाता है। पिता उसकी बात सुनकर कहते हैं, ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतने का दावा करना, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये बात कितनी अनरियलिस्टिक लग रही है? तुम इस सच्चाई से अनजान नहीं हो सकते। हयुल तुरंत कहता है, हाँ मुझे पता है, और इसीलिए मेरे पास आपके लिए एक शर्त है। पिताजी, पिता पूछते हैं, एक शर्त? हयुल अपने भाई बहनों को रेफर करते हुए कहता है, हाँ, इस टूर्नामेंट में आने वाले इन 2 महीनों तक कृपया मेरे भाई बहनों को मेरे रास्ते में रुकावट बनने से रोकिए। पिता अंदर ही अंदर सोचते हैं, निडर लड़का, एक ऐसा गोल्ड मेडल जो वो शायद जीत भी ना पाए, उसको लेवरेज बनाकर वो तुरंत अपनी प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहा है। पिता अपनी उंगली माथे पर रखकर डीप थॉट में इस डील के बारे में सोचते हैं। पिता सोचते हैं, आम तौर पर मैं ऐसी किसी भी बात से सीधा इनकार कर देता। पिता के चेहरे पर एक एविल सी स्मर्क आती है। पिता कंक्लूड करते हैं, पर यह आइडिया इतना भी बुरा नहीं लग रहा। सीन अगले दिन की सुबह पर शिफ्ट होता है। एकेडमी के डॉर्म्स की बिल्डिंग पर सूरज की धूप चमक रही है। कमरे के अंदर का शॉट, जहां जमीन पर बहुत सारी एंशिएंट मैजिक बुक्स बिखरी पड़ी हैं। हयुल जमीन पर उन्हीं किताबों के बीच सोया हुआ है, और खिड़की से धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही है। हयुल हैरानी से आंख मलते हुए उठता है, क्या मैं सो गया था? हयुल अपने दिमाग में सोचता है, फैमिली एस्टेट से वापस आते ही मैंने अपना पूरा ध्यान सेकंड टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स ढूंढने में लगा दिया था। फ्लैशबैक विजुअल में हयुल मैजिक यूज कर रहा है। वो सोचता है, मैंने पहला टेस्ट पास कर लिया था, पर 3 RD सर्कल तक पहुंचने के लिए मुझे ये सेकंड टेस्ट हर हाल में क्लियर करना होगा। और अभी इस वक्त मैं पूरी तरह से फंस गया हूं। हयुल बुक में देखता है, मेरे पास सिर्फ एक ही क्लू है, और वो है रेजोनेंस। हयुल एनालाइज करता है, इसका मतलब ये है कि मुझे इसे कॉन्सोनेंस के लेवल तक ले जाना होगा, जो कि 2 ND सर्कल की मास्टरी स्टेज है। हयुल किताब पर उंगली रखते हुए डीपली सोचता है, 2 ND सर्कल एग्जाम देने के लिए मुझे बस यहाँ टच करना है, और अपने माना को कॉन्सोनेंस के रूल्स के हिसाब से मूव करना है। अभी तक मुझे बस यही क्लू मिला है कि मुझे द रिंग ऑफ जजमेंट और द रिंग ऑफ रेजोनेंस को आपस में ऑर्गेनिकली कनेक्ट करना है, पर इसमें हैंडराइटिंग इतनी खराब है। हयुल मैजिक से ट्राई करता है और कहता है, क्या ये ऐसे होगा? बुक के पन्नों पर एक ग्लोइंग ब्लू और रेड इन्फिनिटी जैसा पैटर्न चमक उठता है। हयुल जमीन पर बैठकर पूरे ध्यान और फोकस से उस बुक की मैजिक नॉलेज को पढ़ने में लगा हुआ है। हयुल स्ट्रेच करते हुए डिसाइड करता है, ऑलराइट, चलो थोड़ा दिमाग फ्रेश करने के लिए एक वॉक पर चलते हैं। बाहर शहर का दिन का सीन आता है, जहां एक नदी, ब्रिज और ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। हयुल सड़क पर चलते हुए सोचता है, हाँ, मुझे कभी कभी ऐसी वॉक की जरूरत होती है, ताकि मैं अपने दिमाग को क्लियर कर सकूं और बेहतर सोच सकूं। हयुल एक गहरी सांस लेता है,
ताज़ी हवा। अब वॉक करते और ब्रेकफास्ट करते वक्त मैं इस रेजोनेंस के राज को और डीपली समझने की कोशिश करूंगा। तभी अचानक पीछे से किसी की तेज आवाज आती है, आह वहां देखो। हयुल हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है और पूछता है, हाँ